रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि कई सारे व्यूअर्स ने मुझे मेल किया कि मैम आपने हमें लास्ट वीडियोस में प्लाईवुड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन तो दे दी है, पर हम प्लाईवुड की क्वालिटी को कैसे पहचाने, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ प्लाईवुड की क्वालिटी को पहचानने के 6 आसान तरीके, जिसे फॉलो करके आप भी अपने घर के लिए फर्नीचर्स बनाने के लिए एक अच्छे क्वालिटी का प्लाईवुड खरीद पाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमेशा ये चीज याद रखना कि बेस्ट क्वालिटी का प्लाईवुड हमेशा ISI सर्टिफाइड मिलेगा। IS 303 और IS 710 ये दोनों सर्टिफिकेशन प्लाईवुड के लिए होते हैं। यदि आप MR और BWR प्लाईवुड लेते हैं तो उसमें आपको IS 303 का स्टैंप मिलेगा, और यदि आप मरीन प्लाई मतलब BWP प्लाईवुड लेते हैं तो उसमें आपको IS 710 का स्टैंप मिलेगा। यदि आप और भी ज्यादा डिटेल में इन तीनों प्लाईवुड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में मैं आप सबसे लिंक शेयर करूंगी, उस पर टैप करके आप वीडियो देख सकते हैं। पर सिर्फ ISI स्टैम्प देखकर हम ये नहीं जान सकते कि ये जेन्युइन कंपनी का प्लाईवुड है या नहीं। इसीलिए प्लाईवुड की ओरिजिनलिटी को जानने के लिए हर कंपनी के पहचान के लिए उनका एक अपना CML नंबर स्टैम्प पर दिया होता है। इस 7 डिजिट के CML नंबर को जब आप BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की साइट पर जब एंटर करेंगे तो आप जिस भी कंपनी का प्लाईवुड ले रहे हैं उसके मैन्युफैक्चरर की डिटेल आ जानी चाहिए। यदि उनकी डिटेल स्क्रीन पर आ जाती है मतलब ISI सर्टिफिकेशन जेन्युइन है, और यदि CML नंबर एंटर करने पर भी मैन्युफैक्चरर की कोई डिटेल नहीं आती मतलब ISI सर्टिफिकेशन फेक है। प्लाईवुड की क्वालिटी को जानने का दूसरा तरीका है नेल टेस्ट। ये बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि प्लाईवुड की स्ट्रेंथ उसकी नेल होल्डिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। इस टेस्ट में आप डीलर से प्लाईवुड के साइड प्रोफाइल में जहां से लेयर्स दिखती है वहां पर हथौड़े से लगभग 1.5 इंच का खिल्ला लगाने बोले। यदि इस प्रोसेस से खिल्ला अंदर अच्छे से फिक्स हो जाता है मतलब प्लाईवुड अच्छे क्वालिटी का है, और यदि खिल्ला अच्छे से फिक्स नहीं होता है और लेयर्स अलग अलग स्प्लिट हो जाती है, इसका मतलब ये है कि ये प्लाईवुड फर्नीचर बनाने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस टेस्ट में आपको प्लाईवुड की चारों साइड से थिकनेस चेक करनी है। सपोज यदि आप 18 mm का प्लाईवुड शीट ले रहे हैं तो उसकी थिकनेस हर साइड से सेम होनी चाहिए। शीट की थिकनेस को नापने के लिए वर्नियर कैलिपर नाम का डिवाइस यूज होता है। जनरली सभी प्लाईवुड डीलर्स के पास में आपको ये डिवाइस मिल जाएगा, तो इसे उनसे लेकर प्लाईवुड शीट को सारे साइड से मेजर करें, क्योंकि कई बार थिकनेस में वेरिएशन आता है, तो आप इस तरीके का प्लाईवुड लेना अवॉइड करें। यदि आप मरीन प्लाई मतलब BWP प्लाई ले रहे हैं तो इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए आप बॉइलिंग टेस्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट के लिए आपको सेलर से एक्चुअल प्लाईवुड शीट का एक छोटा सा पीस मांगना है, और फिर आपको कुकर में 5 से 6 गिलास पानी भरना है और उसमें इस प्लाईवुड के टुकड़े को डालकर 5 सीटी लेनी है। इस प्रोसेस के बाद यदि लेयर्स अलग अलग हो जाए या उसमें गैप आ जाए मतलब प्लाईवुड की क्वालिटी अच्छी नहीं है। और इसके अपोजिट यदि इसमें लेयर्स को आपस में चिपकाने के लिए अच्छी क्वालिटी का ग्लू यूज हुआ है तो लेयर्स जैसे कि वैसी ही रहेगी। तो फिर आप समझ जाइए कि ये वाटरप्रूफ प्लाईवुड है और वाटरप्रूफ फर्नीचर्स बनाने के लिए बिल्कुल सही है। फिफ्थ पॉइंट आपको प्लाईवुड लेते टाइम चेक करना है कि प्लाईवुड शीट के साइड प्रोफाइल में मतलब जहां से वुड की लेयर्स दिखती है वहां पर गैपिंग और ओवरलैपिंग तो नहीं। गैपिंग मतलब लेयर्स के बीच में गैप्स होना। प्लाईवुड की लेयर्स अच्छे से पेस्ट ना करने के कारण उस पे गैपिंग आ जाती है, जिससे कि उसमें दीमक लगने के भी चांसेस रहते हैं और बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहता। इस तरीके के बोर्ड्स में पानी भी आसानी से जा सकता है
जो कि बोर्ड्स को और भी ज्यादा कमजोर बना देगा। अब हम समझते हैं कि ओवरलैपिंग क्या होती है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें 2 लेयर्स आपस में चढ़ी हुई है। ये हुई ओवरलैपिंग। इसीलिए प्लाई लेने से पहले साइड प्रोफाइल जरूर चेक करें और इस तरीके की प्लाईवुड शीट लेना अवॉइड करें। प्लाईवुड शीट लेने से पहले उसके ऊपर और नीचे के सरफेस को एक बार जरूर चेक करें और ऐसी ही शीट ले जिसका सरफेस स्मूथ और इवन हो। मतलब प्लाईवुड शीट के ऊपर और नीचे का पोर्शन बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, क्योंकि यदि आप अनइवन सरफेस वाली शीट लेंगे तो ऊपर से लैमिनेट लगाने के बाद भी वो वैसे ही उबड़ खाबड़ दिखेगी और फर्नीचर का लुक भी अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए इस तरीके की अनइवन शीट लेना अवॉइड करें। तो फ्रेंड्स, यदि प्लाईवुड लेते टाइम पर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए शीट को खरीदेंगे तो डेफिनेटली आप भी अपने घर के फर्नीचर्स के लिए एक अच्छे क्वालिटी का प्लाईवुड चूज कर पाएंगे।